अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है रियल एनालिसिस 1 का। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपर बाउंड, लोअर बाउंड, उसके बाद हम लोग लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम सुप्रीमम भी कहते हैं, और इसी तरह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको इन्फीमम भी कहते हैं। ये चार हम लोग जो डेफिनेशन है इसकी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है एंड सुप्रीमम क्या होता है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन हम लोग जो देखने लगे हैं वो अपर बाउंड की, लेकिन क्योंकि अपर जब हम यहाँ पे सेट की बात कर रहे हैं कि किसी भी सेट के अपर बाउंड से क्या मुराद है या किसी भी सेट के लोअर बाउंड से क्या मुराद है, तो हम पहले एक सेट लेके उसके थ्रू हम समझ लेते हैं। फिर जब हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे तो हमारे लिए डेफिनेशन को समझना इजी रहेगा। तो एक सेट ले लिया हम लोगों ने, वन टू के एलिमेंट है। ये देखें, ये सेट मैं इसलिए ले रहा हूँ समझाने के लिए क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यही सेट लिया था। और जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे, जब आप कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपके लिए जो भी चीज आपको दे दी जाए तो उसको समझना आपके लिए इजी रहेगा, मीन कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। जो भी अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, फिर जिस तरह का भी सेट आपको दे दिया जाए आपके लिए इजी रहेगा। समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पे सेट ले रहा हूँ। फर्दर एग्जांपल को भी हम लोग देखेंगे, ये नहीं कि हम जस्ट इसी सेट को ही लेके घूमते रहेंगे। हम लोगों ने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको ये मैंने सेट यहाँ पे लिख दिया है कि देखिए हमारे पास ये सेट है। अब हमने चेक करना है कि इसकी अपर बाउंड कौन कौन से। सेट को हम लोग बाउंड कर रहे हैं किसकी तरफ, किस तरफ से बाउंड कर रहे हैं, अपर की तरफ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सम टाइम ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर छुपा होता है। जब हम बाउंड का वर्ड यूज कर रहे हैं और साथ में अपर का वर्ड भी यूज कर रहे हैं कि बाउंड कर रहे हैं किस तरफ से कर रहे हैं, सेट को अपर की तरफ से कर रहे हैं। तो यही जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताया था, देखिए हमारे पास नाम से ही शो हो जाता है कि हम किस चीज को डिस्कस करने लगे हैं। हमारा कंसेप्ट यहीं से ही हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी रह जाता है। किसी भी कंसेप्ट को अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, डिफरेंट एंगल से इसको समझने की कोशिश करें नाम से। पहले देखिए हम नाम से ही हमारे पास शो हो रहा है कि अपर बाउंड बाउंड हो रहा है, अभी किस तरफ से हो रहा है। देखिए हम वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास ये जो सेट अपर बाउंड कौन कौन से होंगे, मीन कि ये बाउंड हो रहा है, अपर की तरफ से बाउंड हो रहा है। तो देखें 6 हमारे पास एलिमेंट है। तो अपर बाउंड से क्या मुराद है, ऐसे एलिमेंट जो उस सेट के तमाम एलिमेंट्स से बड़ा हो, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे तमाम उस सेट के एलिमेंट छोटे हों या इक्वल हों। क्योंकि जब हम इक्वल का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि वो सेट के अंदर भी से तो बिलोंग कर सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल का वर्ड भी साथ में यूज करेंगे। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सब जो एलिमेंट होंगे सेट के वो छोटे होने चाहिए। देखिए अब 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। जब हम अपर बाउंड की तरफ, इस हमारे पास 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन तमाम एलिमेंट को बाउंड कर रहा है। किसकी तरफ, अपर की तरफ से बाउंड कर रहा है। कि देखिए हमारे पास 7 है जिससे तमाम एलिमेंट छोटे हैं इस सेट के, तो हम क्या है वो इस सेट का अपर बाउंड है। इसी तरह 9 को देख लें, ये भी हमारे पास अपर बाउंड कहलाएगा। इसी तरह 45, इसी तरह 100 सो ऑन। ये बात याद रखें, अपर बाउंड एक नहीं होगा, अपर बाउंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 2, मोर देन 3, मीन के हमारे पास इन्फिनेटली मैनी। देखें यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, इन्फिनेटली मैनी हमारे पास अपर बाउंड है। जो भी सेट हमारे पास देखें अपर बाउंड हमारे पास ये गिवन है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास
मैंने यहाँ पे 8 नहीं लिखा, लेकिन 8 भी तो इसका अपर बाउंड है। इसी तरह हम अगर मैं बात करूँ 10 भी इसका अपर बाउंड कहलाएगा। क्योंकि देखें हमारे पास जब डेफिनेशन ही क्लियर है हमारे लिए तो समझना इजी रहेगा। हम फिर अपनी तरफ से भी एग्जांपल दे सकते हैं ना कि हमारे पास 11 है, 11 भी तो देखें इस तमाम सेट के एलिमेंट से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 11 भी इस सेट का अपर बाउंड है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो एक दफा दोबारा सिंपल वर्ड में बता देता हूं। एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे या बराबर हों, वो जो एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड कहलाएगा। अपर बाउंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। अ सेट ए, हमने कोई एक सेट ले लिया जिसको हमने ए का नाम दे दिया। वो सेट है, वो सब सेट है किसका? आर का, मीन के रियल नंबर का। तो इज बाउंडेड फ्रॉम अबव, जब किसी भी सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी तो उसको हम बोलेंगे बाउंडेड फ्रॉम अबव। बाउंडेड फ्रॉम अबव वही चीज अब यहाँ पे वो आगे बताएगा कि इज बाउंडेड फ्रॉम अबव कब कहलाएगा। वो जो सेट होगा बाउंडेड अबव कब कहलाएगा? जब देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। वो कह रहा है कि कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो। यहाँ पे देखें सेट की बात नहीं कर रहा, सेट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे रियल नंबर, क्योंकि जो हमने सेट लिया जो सेट लिया वो रियल नंबर का सबसेट है। तो हमने यहाँ पे सेट का नहीं कह रहा। तो यहाँ से एक बात ये भी वाज़ेह हो जाती है कि अपर बाउंड सेट से बिलोंग करना भी जरूरी नहीं। अपर बाउंड सेट के एलिमेंट में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमेशा होगा ये बात गलत है, हमेशा नहीं होगा ये बात भी गलत है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ए, मीन कि अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे कि वो अपर बाउंड है उस सेट का। किस सेट का? ए का। सच दैट, अब देखें कंडीशन, असल बात वो अब कह रहे हैं यहाँ पे आगे जाके कि x लेस देन और इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग टू a, मीन के x के तमाम एलिमेंट से वो जो एलिमेंट है m जिसको हमने कहा है अपर बाउंड का है, वो बड़ा या इक्वल होना चाहिए। बड़ा होगा, इक्वल कब होगा? जब वो सेट से बिलोंग करेगा। आई थिंक कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं दोबारा यही डेफिनेशन दोबारा आप लोगों को सिंपल वर्ड में बता देता हूं। वो कहता है कि एक सेट है जो कि सबसेट है किसी आर का, अब होगा अगर कोई एक एलिमेंट जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है वो अपर बाउंड होगा उस सेट ए का अगर उस सेट के तमाम एलिमेंट उस अपर बाउंड से छोटे हों या बराबर हों। बराबर कब होंगे? जब वो एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा। सेट से बिलोंग हमेशा करेगा अपर बाउंड, ये जरूरी नहीं है। कभी नहीं करेगा ये भी हम ऑलवेज नहीं कहेंगे कि ऑलवेज नहीं करेगा या ऑलवेज करेगा। ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो वही एग्जांपल देखें। अगर यहाँ पे मैं दोबारा इसकी तरफ आ जाऊं, एग्जांपल की तरफ देखें। 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन तमाम एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि 7 जो है इस सेट का अपर बाउंड है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखें, मैंने 6 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 6 को देखूं तो ये भी तो तमाम एलिमेंट से बड़ा है या बराबर है, क्योंकि 6 भी तो एक सेट का बिलोंग है ना। क्योंकि जब हम x की बात कर रहे हैं तो जब x के इक्वल भी तो आ रहा है ना एक एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर वो सेट से बिलोंग करेगा तो हम इक्वल भी कहेंगे। कि इक्वल कब आएगा? जब हमारे पास लेकिन इक्वल भी ये तो नहीं कह रहे कि हम तमाम वैल्यूज के इक्वल आएगा, ये बात भी गलत है। मीन के हम लोग कह रहे हैं कि बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि वो सेट से बिलोंग कर भी सकता है, सेट से बिलोंग करेगा भी नहीं, लेकिन उस सेट के तमाम एलिमेंट से वो बड़ा होगा। ये बात आप लोग नोट कर लें अच्छी तरह।
सेकंड हमारे पास ये थोड़े से रिमार्क्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। नॉट ऑल सेट हैव एन अपर बाउंड। वो कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि तमाम सेट ही का अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं है। एग्जांपल जैसे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट, कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो अगर वो बाउंडेड अबव होगा, अगर वो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, ये बात में ऑलरेडी डेफिनेशन में भी बात हो चुकी है कि अगर हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा किसी भी सेट के अंदर तो हम कहेंगे कि वो बाउंडेड अबव होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि नॉट दैट इफ m इज अपर बाउंड फॉर a then any bigger number than m is also an upper bound। यही बात मैं कह चुका हूं कि हमारे पास लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक ही अपर बाउंड हो, उस अपर बाउंड से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो भी उस सेट के अपर बाउंड कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 6 हमारे पास इस सेट का अपर बाउंड है, तो जो इस 6 से जो बड़े एलिमेंट होंगे वो भी इस सेट के क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर। देखिए हमारे पास एक इंटरवल है 2 3, ये रियल नंबर का, ये बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव में पहले कह चुका हूं कि जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। जब हमने बाउंडेड अबव का वर्ड यूज किया तो मतलब कि इसके अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है क्या। अब ये देखना है कि इसकी कौन कौन से अपर बाउंड है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 3 का इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, 3 शामिल नहीं है, लेकिन 3 हम क्या कह रहे हैं कि ये अपर बाउंड है, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो इस सेट के तमाम एलिमेंट से क्या है, हमारे पास बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है हमारे पास क्या है, एक अपर बाउंड। इसी तरह 5 7 10 और 100 एंड सो ऑन, जितने भी इससे बड़े एलिमेंट होंगे वो तमाम इस सेट के क्या होंगे, हमारे पास अपर बाउंड कहलाएंगे। इसी तरह देखिए हमारे पास दूसरा 2 और 15, हमारे पास एक इंटरवल है, ये बाउंडेड अबव का, ये भी बाउंडेड अबव है, और इसके कौन 15 17 25 50 ये तमाम इसके क्या है, अपर बाउंड। आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी अपर बाउंड की। अब हम आते हैं लोअर बाउंड की तरफ। अब बात हो रही थी अपर की, अब अगर आप लोगों को वो समझ आ गई है तो लोअर बाउंड समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। वहां वही चीज, वही कंसेप्ट जो अपर बाउंड के लिए था अब वो लोअर बाउंड के लिए आ गया है। क्या मतलब कि एक ऐसा नंबर, पहले अपर बाउंड में क्या था, एक ऐसा एलिमेंट जो जिससे सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों। लेकिन जब लोअर बाउंड की बात करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट के तमाम एलिमेंट बड़े हों, तो वो जो हमारे पास एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। 6 वही एग्जांपल ले ली मैंने। और लोअर बाउंड कौन कौन से होंगे, 0 -1 -2 -11। देखें 0 भी तो इसका अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड है। इसी तरह -1 -2 -11 लोअर बाउंड कहलाएगा। प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। अ सेट ए सबसेट ऑफ आर जो कि रियल तब एग्जिस्ट करेगा एम। अब क्योंकि हम कैपिटल एम पहले ले चुके हैं बाउंडेड अबव के लिए या अपर बाउंड के लिए, तो अब यहाँ पे हम लोग स्मॉल एम ले रहे हैं, तो वो जो बिलोंग करता है आर से, कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ ए सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। मीन के अब यहाँ पे एक्स क्या है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, मीन के ए के तमाम एलिमेंट से वो जो एम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास वो जो एम होगा वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा उस सेट का। ठीक है, तो देख लेते हैं वही बात कि हमारे पास लाजमी नहीं है कि हमारे पास एक ही लोअर बाउंड हो, हमारे पास बहुत सारे लोअर बाउंड हो सकती हैं। और लोअर बाउंड इसी तरह लाजमी नहीं है कि लोअर बाउंड सेट के एलिमेंट्स में ही हो, मीन के सेट से ही बिलोंग करे, ये जरूरी नहीं है। वो सेट के एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑलवेज की बात कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं कहेंगे कि हमेशा होगा या हमेशा नहीं होगा, ये गलत बात है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लोअर बाउंड की भी मैं यही बात कर रहा हूँ, अपर बाउंड की भी यही बात कर रहा हूँ कि दोनों ही सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एग्जांपल देख लें हम लोग। हमारे पास देखें 2 3 का इंटरवल है, ये बाउंडेड बिलो है। देखें -100 -50 -4 -1। देखें ये ऐसे एलिमेंट हैं जिससे इस
2 और 3 जो हमारे पास इंटरवल है, जो इसके अंदर एलिमेंट हैं उन सब से क्या है, छोटे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लोअर बाउंड है। इसी तरह जब हम -2 और 3 की बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्लोज हमारे पास आ गया है, तो -2 जो हमारे पास ये इसका लोअर बाउंड है, तो देखिए ये इस केस में एग्जिस्ट ये जो हमारे पास लोअर बाउंड, एक लोअर बाउंड है जो हमारे पास ये 2 लोअर बाउंड है, ये सेट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसी तरह जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो जो एग्जिस्ट करता है वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। और ये बात यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि हमारे पास ओपन इंटरवल में कभी भी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह मैंने मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था, तो हमारे पास कोई भी ओपन इंटरवल हो तब भी हम लोग उसका मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों ही डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अब हम आते हैं सुप्रीमम एंड लीस्ट, या हम इसका जो दूसरा नाम है लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड समझा चुका हूं कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिससे उस सेट के तमाम एलिमेंट छोटे हों, अपर बाउंड कहलाता है। अब हम आते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड मैंने कहा था बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब उन तमाम अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रीमम कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये देखिए मैं पहले आसान एग्जांपल समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इंटरवल की तरफ लेके जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास, हम ये पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अपर बाउंड कौन कौन से थे, 6 7 9 45 100। अब देखें इन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 6 है। तो इसका मतलब है कि इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 6 होगा, और यही हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम भी कहलाएगा। यही हमारे पास एलिमेंट क्या कहलाएगा, सुप्रीमम भी कहलाएगा इस सेट का। ठीक है, जब हम सेट की मीन के हम इस सेट का ये लाजिम मेंशन किया करें कि जब आप किसी सुप्रीमम या आप लीस्ट अपर बाउंड बता रहे हैं कि भाई किस सेट का लीस्ट अपर बाउंड बता रहे हैं, उस सेट का आप ना कोई नाम रखेंगे, ए सेट, बी सेट, सी सेट, जो भी सेट होगा। तो हम कहेंगे कि सपोज करें हमारे पास कोई एक ए सेट है, तो हम कहेंगे कि सुप्रीमम ऑफ सेट ए। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास सेट का जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड क्या है, 6 है। तो यही सुप्रीमम भी यही होगा, हमारे पास 6 ही होगा। तो सिंपली आप डेफिनेशन हम लोग रीड कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सपोज कर लें कि ए है हमारे पास जो है, तो इफ एम हमारे पास वही जो हमारे पास एक हम एम हमने कैपिटल ले लिया कि वो बिलोंग करता है आर से, तो वो अपर बाउंड है ऑफ ए का सच दैट अगर हमारे पास एम क्या कहलाएगा, एम जो हमने अपर बाउंड लिया है वो तमाम एम प्राइम क्या है, फॉर एवरी अपर बाउंड। एम प्राइम क्या है, फॉर एवरी अपर बाउंड एम प्राइम ऑफ ए, मीन के तमाम अपर बाउंड से के बराबर या छोटा हो, वो जो एम होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा। हम जिसको डोनेट करते हैं, हम सुप्रीमम के बजाय हम SUP मीन के सुप ए, अब ये जो सेट हम ए को फाइंड कर रहे हैं, तो सुप ए इज इक्वल टू एम, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सेट ए का जो सुप्रीमम है वो क्या है, ए है। तो सिंपल बता देता हूँ सुप्रीमम होता क्या है या लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड दो या एक से ज्यादा होते हैं हमारे पास, ये हमने सेट में देख लिया है। तो उन अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, जो छोटा अपर बाउंड होगा वही हमारे पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड, या हम उसको सुप्रीमम भी कहते हैं। देखिए हमारे पास ये इंटरवल हमारे पास एक ले लिया, 2 और 3 का इंटरवल, -2 और 3 का इंटरवल है। तो देखिए हमारे पास इसके अगर हम बात करें अपर बाउंड 3 4 5 6 सारे इसके अपर बाउंड है, लेकिन जो सबसे छोटा है वो क्या है, 3 है। तो हम कहेंगे कि जो 3 है वो सुप्रीमम ऑफ ए है, वो क्या है, 3 है। इसी तरह तो हम ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ बी हमारे पास क्या 5 है। लेकिन सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो मैं आखिर में अभी एक बात इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, आखिर में मैक्सिमम को मैं सुप्रीमम से रिलेट करूंगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इनफिमम को। तो देखिए हमारे पास इनफिमम क्या है,
वही बात कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि आप तमाम लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या हम उसको इन्फिमम भी कहते हैं। सपोज दैट ए बिलोंग टू ए सबसेट आर, जो कि हमारे पास सबसेट है रियल नंबर का। इफ हमारे पास कोई स्मॉल m है जो कि बिलोंग करता है आर से, इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए सच दैट m इक्वल टू m प्राइम। जो m प्राइम क्या है, मतलब कि एवरी लोअर बाउंड ऑफ, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या है लोअर बाउंड है उन सब से क्या है बड़ा है। तो जो हमारे पास m, अगर ऐसी कंडीशन को ये फॉलो है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो m है वो क्या होगा, इन्फिमम ऑफ ए होगा। हम इसको डिनोट करते हैं मीन के इन्फिमम ऑफ ए। तो देखिए हमारे पास एग्जांपल में वही दोबारा दूंगा यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 लोअर बाउंड कौन कौन से, 1 0 -1 -2 -11, ये सारे इसके क्या है हमारे पास लोअर बाउंड है। लेकिन इन सबसे बड़ा कौन सा है, 1 है। तो हम कहेंगे कि जो ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, मैंने ग्रेटेस्ट अपर बाउंड को यहाँ पे जी यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, ये 1 के, ये हमारे इस सेट का क्या है 1 है, या इनफिमम भी कह सकते हैं 1 है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आप लोगों को कि 2 3 हमारे पास एक इंटरवल है, तो इसका इनफिमम क्या होगा 2 होगा, या ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे रिमार्क्स थोड़ा देख लें। वो जो मैं बात बताने लगा था कि मैक्सिमम को मैं रिलेट करूंगा, मैक्सिमम मिनिमम को किससे रिलेट करूंगा, सुप्रीमम और इन्फिमम से। अ सेट इज बॉन्डेड इफ इट इज बॉन्डेड बोथ फ्रॉम अबव एंड बिलो। यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि सेट का, रिमार्क्स की बात है ना, गौर से सुना करें और पढ़ा करें। जब भी रिमार्क्स का आपका आप वर्ड पढ़ें तो इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उस टॉपिक के हवाले से। तो देखिए हमारे पास नंबर 1 क्या बात है, कोई भी सेट बॉन्डेड कब होगा, कोई भी सेट बॉन्डेड कब होगा, जब वो बॉन्डेड अबव भी हो बिलो भी हो, बॉन्डेड अबव भी हो बिलो भी हो। अगर आपको कोई कहा जाए कि बताएं ये बॉन्डेड सेट है या नहीं है, तो आप क्या चीज चेक करेंगे, चेक करेंगे कि वो बॉन्डेड है कहाँ से, अबव भी है और बिलो भी है, तो इसका मतलब है कि वो है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या रिमार्क्स है कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ अ सेट मस्ट बिलोंग टू सेट। वही बात कि मैंने पहले बता चुका हूं कि मैक्सिमम एलिमेंट का सेट के से बिलोंग करना मस्ट है। मीन कि हमारे पास जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा या मिनिमम एलिमेंट, मैक्सिमम और मिनिमम है कि वो सेट के एलिमेंट हों। ठीक है। और इसी तरह जब हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड की तरफ आते हैं तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो भी सकते हैं सेट, नहीं भी हो सकते। ठीक है। और मीन के अब यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई, ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर इन्फिमम एंड सुप्रीमम, ये बात तो गौर से सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी हर जगह। अगर सुप्रीमम, ये मैं जो बात बताने लगा हूँ ये थ्योरम के अंदर भी, जो हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे उसके अंदर भी यूज होगी, और से सुनिएगा इस बात को। अगर सुप्रीमम सेट से बिलोंग करता है, मैं पहले कह चुका हूं कि सुप्रीमम सेट से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर कर सकता है, अगर करता है, मैं बात कर रहा हूं, अगर करता है सेट से बिलोंग, तो वही सुप्रीमम बेसिकली मैक्सिमम भी होता है। मीन के वही एलिमेंट फिर मैक्सिमम भी होता है। अगर सुप्रीमम बिलोंग करता है सेट से, तो वो जो एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। इसी तरह अगर कोई इन्फिमम अगर बिलोंग करता है सेट से, तो वो जो एलिमेंट होगा वो इन्फिमम भी होगा और मिनिमम भी कहलाएगा उस सेट का। देखिए मैंने रिलेट कर दिया है सुप्रीमम इन्फिमम को मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट से। ये बात आप लोगों को हेल्प आउट करेगी जब आप थ्योरम को प्रूव करेंगे, जब या कोई आगे या प्रपोजिशन आएंगी उनको प्रूव करने के लिए भी हमारे लिए ये जो बात है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है। अब ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई बाउंडेड अबव नहीं है तो हम राइट कर सकते हैं कि जो सुप्रीमम हमारे पास है वो इन्फिनिटी है। इसी तरह अगर बाउंडेड बिलो है तो हम उसको कहेंगे कि जो इन्फिमम है वो माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हम उसको लिखेंगे। और हमारे पास देखिए, हमारे पास जब एम्प्टी सेट के हमारे पास ये देखिए हमारे पास एवरी, इसके लिए हमारे पास क्या है कि
मेरे पास अगर एम्प्टी सेट है तो एवरी रियल नंबर इज बोथ एन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ ए एंड वी राइट सुप्रीमम को हम माइनस इन्फिनिटी के इक्वल लिखते हैं और इन्फीमम को हम क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी के इक्वल लिखते हैं अगर हमारे पास जो सेट है वो एम्प्टी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं ये नेक्स्ट हमें प्रोपोजिशन में हेल्प आउट करेंगी थ्रू आउट। अगर हम ये कोर्स की बात करें तो उनके लिए उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सुप्रीमम का पता होना, इन्फीमम का पता होना, उससे पहले आप लोगों को मैक्सिमम, मिनिमम और लोअर बाउंड, अपर बाउंड, क्योंकि जब लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कंसेप्ट नहीं होगा तो आपको इन्फीमम और सुप्रीमम का भी कंसेप्ट पता नहीं चलेगा। समझ नहीं आई तो दोबारा वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। अगर वीडियो की समझ आई है, बातें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।